और बात सीतापुर की करते हैं, जहां पर बारावफात जुलूस के दौरान बड़ा विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि परंपरा तोड़कर जुलूस दूसरे गांव तक पहुंच गया, जिस पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। मामला बढ़ने पर दो समुदाय आमने सामने आ गए, तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर मामले को किसी तरीके से शांत किया गया। तो सीतापुर की अगर बात करें तो यहां पर परंपरा से अलग, रूट से अलग यहां पर जुलूस निकाला गया। जुलूस परंपरा तोड़कर दूसरे गांव में पहुंच गया, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई। विवाद बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची, चूंकि पुलिस पहले से अलर्ट थी और मामले को शांत कराया गया। संभल की भी बात कर लेते हैं। संभल बहुत सेंसिटिव इलाका है। बारावफात जुलूस में डीजे बजाया गया और मानकों के खिलाफ यहां पर डीजे निकालने को लेकर के विवाद हुआ। निर्देश के खिलाफ डीजे निकालने पर विवाद हुआ और यहां पर लोगों को रोका गया। इसके बाद जो है यहां पर स्थिति तनावपूर्ण बन गई। हालांकि बाद में माहौल को शांत करा लिया गया। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहाबुद्दीन बरेलवी, अध्यक्ष डॉक्टर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव अग्निहोत्री, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ मौजूद हैं। नियाज खान, प्रवक्ता मुस्लिम महासभा के भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन साहब, आपने पहले से अपील की थी कि बारावफात के जुलूस में तिरंगा झंडा आगे लेकर के चलिए। आपकी लगता है कि मुस्लिम समाज के लोग सुनते नहीं है या सुनना नहीं चाहते हैं? देखिए, मैंने दो तीन चीजों पे अपील की थी। एक, सबसे पहले डीजे के बारे में कहा था कि डीजे का इस्तेमाल ना करें, डीजे हराम है, इसका इस्तेमाल इस्लाम ने नाजायज करार दिया। बिल्कुल। और उसके बाद में हमने ये भी अपील की थी कि सर तन से जुदा का नारा ना लगाएं। और उसके बाद दूसरी अपील हमने तिरंगा झंडे के बारे में भी की थी, मगर उस पर हमने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया था। बहरहाल 95% जो है वो मेरी अपील पर अमल किया गया है और कहीं भी इस तरह की एक दो घटना को छोड़ करके कहीं भी से कोई खबर इस तरह नहीं आई कि सरतन से जुदा का नारा लगाया गया हो। हाँ, डीजे की बात है, एक दो जगह से खबरें हैं डीजे के इस्तेमाल से नुकसान भी हुआ, जैसा कि अभी विवाद की खबर आपने बताई। और दूसरी बात, रामनगर में जो उधम सिंह नगर जिले का एक शहर है, वहां पर डीजे के चलने से एक आदमी की मौत भी हो गई, वो खत्म भी हो गया, इंतकाल हो गया उसका। ये अफसोसनाक खबर है। तो बहरहाल इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, हर बात एकदम सब लोगों तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है, मगर फिर भी हमने जो कोशिश की थी उस कोशिश में अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई। और उसी के साथ साथ में आपका भी सहयोग रहा, यानी जी न्यूज का भी हमारे साथ सहयोग रहा कि हमारी बातों को आवाम तक पहुंचाने के लिए जी न्यूज ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं जी न्यूज का कि आपने लोगों तक हमारी बात पहुंचाई। बहरहाल 95% हमारे कामयाबी मिली है और मैं समझता हूं कि अगर इसको मुहिम के तौर पर अगर मुस्तकिल तौर पर चलाया जाता रहेगा तो इंशाल्लाह 100% कामयाबी मिलेगी। मौलाना साहब, आप जो कहते हैं हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करते हैं। नियाज खान साहब, ये जो दो तीन घटनाएं यहां सामने आई, क्या ये 95% कामयाबी और ये 5% फेलियर का नतीजा है या फिर इसके पीछे और भी कोई वजह है? हाँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है। नियाज साहब। हाँ सर, एक तो मेरा नाम थोड़ा सा सही करवा दीजिए। मेरा नाजिम नाम है, नाजिम। चलिए, गलती हो गई कहीं से, ठीक है। नाजिम साहब कहिए। हाँ, और दूसरी बात ये है कि देखिए, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब तो हमारे उलमाए दीन है। मैं तो बड़ा फख्र महसूस होता है कि जब उलमाए दीन इस तरीके की बातें करते तो अमन पसंद लोग जितने भी है उलमाए दीन की बात के रेस्पेक्ट करते और साइड करते हैं उस बात को लेकर जिस तरीके से उलमाए दीन ने कहा। देखिए, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब ने कहा कि ये जुलूस जो निकलेंगे इसमें आप तिरंगा लेकर निकले, और इसमें इन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात जो कही थी वो बहुत काबिल तारीफ है। इन्होंने कहा कि किसी भी जुलूस के अंदर ऐसा कोई भी विवादित नारा ना लगाया जाए जिससे देश के अंदर सौहार्द बिगाड़ने वाली बात हो। तो ये काबिल तारीफ है, उलमाए दिन के हम दिल से रेस्पेक्ट करते हैं। और रही बात है, जहाँ 2-4 जगह इस तरीके के जुलूस में इस तरीके के नारा लगाए गए, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये नारे लगाना बिल्कुल गलत है। जो सरतन से जुदा की बात करते हैं वो भारत का नारा नहीं है, ये हमारे पड़ोसी मुल्क का नारा है, दहशतगर्द नारा है। इसको नारे को बिल्कुल न अपनाए। अगर नारा अपनाना है तो भारत
जिंदाबाद आप कहे, भारत के आन शान तिरंगा जो है उसको लहराते हुए चले, ये हमारे अपनी परंपरा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की घटनाओं पर जिक्र करा गया, डीसी के बारे में भी कहा गया, तो देखिए यहाँ कहीं ना कहीं एक चूक हुई है प्रशासन से भी और यहाँ पर जो आयोजक है उनसे भी। आयोजकों को जो मानक था उससे मानक पे चलना था और यहाँ प्रशासन को अलर्ट रहने की। नाजिम साहब, संभल बहुत सेंसिटिव इलाका है। संभल में ये कहा जा रहा है भाई 2 दिन पहले पीस कमेटी की बैठक हुई, इसलिए जो जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाई। ये हजम बात नहीं हो रही है, जानबूझ करके क्या माहौल खराब करने की कोशिश नहीं हुई? देखिए, जहाँ जहाँ मुस्लिम इलाके होते हैं वो अक्सर सेंसिटिव इलाके होते हैं। यहाँ संभली और भी जितने भी जहाँ तमाम मुस्लिम तादाद होती है वहाँ पर सेंसिटिव एक टैग लग जाता है कि हाँ सेंसिटिव इलाका है। लेकिन यहाँ सेंसिटिव क्या, भाई हम सब भारतीय हैं, भारत के। नाजिम खान साहब, जिस इलाके में 15 से ज्यादा दंगे हो गए हो और जहां पर हिंदू आबादी 15 से 20% रह गई हो, इसलिए भी तो सेंसिटिव कहा जाता है। पिछले साल भी 24 तारीख को क्या हुआ वो तो नया ताजा उदाहरण है नाजिम साहब। हाँ सुनते लीजिए सर, देखिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है, बड़ी स्ट्रॉन्ग सरकार है योगी जी का, हम तो दिल से सम्मान करते हैं योगी जी का। और यहाँ शासन प्रशासन की भी जो स्ट्रॉन्ग है वो पूरी भारत के अंदर वो कहीं देखने के लिए नहीं मिलता जितना योगी जी के कार्यकाल में देखने के लिए मिल रहा है, और काबिल तारीफ है योगी जी का शासन। इसके साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जांच का विषय, जांच होनी चाहिए। हो सकता है कि वो उपद्रवी कोई और मुसलमानों की भीड़ में जुलूस में शामिल हो गए हो, ये जांच का विषय, जांच में। चलिए, ये परंपरा हो गई है, इधर वाले उधर वाले लोगों को कह देते हैं, उधर वाले अब कह देते हैं कि भाई कोई बीच में घुस गया होगा। संजीव अग्निहोत्री जी, ये जो बवाल की तस्वीरें आई, विवाद की तस्वीर आई, इसे आप कैसे देखते हैं? ये साहब क्या देखें, बार बार देखते ही हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। बरेलवी साहब ने कहा कि हमने कहा है, लेकिन इनके लोगों ने नहीं माना, क्योंकि इनके लोगों में हमेशा जो है एक दूसरे तरह का बहसीपन होता है, बात को नहीं मानना है। देश के साथ नहीं है ये लोग। अगर देश के साथ हो तो ये दुर्व्यवस्था होगी क्या? क्या हर बार जब मना किया जाता है कि भाई साउंड मत बजाओ, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, गलत तो गलत है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, इससे मतलब नहीं है। लेकिन देश का साथ सभी को देना चाहिए। अगर नहीं दोगे तो ये व्यतिक्रम रहेगा। अब देखो बार बार ये व्यतिक्रम हुआ, अब फिर से ये बात हुई कि नहीं हुई, लेकिन ये गलत है। तो इनके लोग, ये लोग, इन्होंने कहा है, हमने भी सुना और आपके माध्यम से सुन रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा पर लोगों ने नहीं माना, क्योंकि इनके यहाँ कोई नियमावली नहीं है, कोई धार्मिकता नहीं है, कोई जो है समर्पण भाव देश के प्रति या अपने धर्म गुरु के प्रति या अपने धर्म के प्रति नहीं है। जो मन में आता है वो करते हैं, और ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, इसके लिए निंदा करता हूं। मौलाना शहाबुद्दीन साहब, ये बताइए कि दरअसल जब फिलिस्तीन के झंडे भी लहराए गए, आपकी बात अनसुना करके चलिए, आपने तिरंगा झंडा नहीं लहराया, चलिए धार्मिक जुलूस में कोई बात नहीं, लेकिन फिलिस्तीन का झंडा लहराया, क्या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए मोहतरम, अभी अग्निहोत्री जी के बात का मैं जवाब दूं कि मुसलमान एक ऐसी कौम है जो अपने मजहब की वफादार है और अपने देश की वफादार है, और इस वफादारी में उन्होंने कुर्बानियां भी दी हैं, कुर्बानियां देने के लिए तैयार भी रहते हैं। अभी जल्दी का हाल आप देख लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान मुसलमान जो है भारत सरकार के साथ मजबूती के साथ हिंदुओं के साथ शाना बशाना खड़ा रहा, इसलिए इस तरह की बातें फजूल हैं। अब क्या नाम, खुद वो अपने काम में, अब अग्निहोत्री जी अपने मामलात में फेलियर नजर आते हैं। हमारी कौम हमारी बात को मानती है, सुनती है, समझती है, और हम जो बात करते हैं वो शरीयत की रोशनी में बात करते हैं। हम अपनी मर्जी थोपने की कोशिश नहीं करते, और हम कौम की रहनुमाई, कौम की हिदायत और भलाई की बात करते हैं, इसलिए कौम हमारी सुनती भी है। अब रही गई बात फिलिस्तीन के झंडे की, कहीं इक्का दुक्का किसी ने अगर लगा दिया है तो उसकी जांच कराई जाए, और जांच कराने के बाद में देखा जाए कि क्यों लगे, कैसे लगे और कौन लोग थे लगाने वाले। बहुत सारे हो सकता है कि नासमझ बच्चे हों और उन्होंने नासमझी की बुनियाद पर लगा दिया हो। करोड़ों की आबादी है, करोड़ों की आबादी को आप समझ सकते हैं किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। हुकूमतें तो कंट्रोल नहीं कर पाती, और मेरे बस का क्या है कि मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। हाँ, इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि हमारी कौम जो है शरीयत की बात को अमल करती है, शरीयत की बात को मानती है। हमारी कौम बहुत बहुत भोली भाली और सीधी सादी है। कौम की भी, मजहब की भी वफादार है और देश की भी वफादार है, और इस वफादारी के नमूने जो है वो आपने तारीख में भी देखे होंगे, पढ़े होंगे, और अब अपनी आंखों से भी देखे होंगे। आपने देखा होगा किसी ने अगर जो है वो तासुब और तंगनजरी का अगर चश्मा लगा लिया है तो उसकी बात मैं नहीं कह सकता। अग्निहोत्री साहब कुछ कह रहे हैं, महाराज जी कुछ कह रहे हैं, महाराज जी जल्दी से। मैं यही कह रहा हूँ,
काश अगर आपकी बात मानी होती तो आज ये दुर्दशा नहीं होती देश में। जिस तरह का आपके तबके का ही बार बार नाम क्यों आता है कि कश्मीर में ये हुआ, वहां ये हुआ, किसी हिंदू का नाम तो नहीं आता। तो ये चीज साहब आपको समझनी पड़ेगी और इसमें कोई हमारा विरोध नहीं है, लेकिन विरोध इस बात का है कि तबका। चलिए, हिंदू मुस्लिम के विवाद में नहीं पड़ेंगे, लेकिन बराफात के जुलूस में जो खुराफात किया गया इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और इन सब के पीछे दरअसल साजिश क्या कोई थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए।